औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल लेकर भिगो दिए, कर्नल बासमती चावल है। ये 1 किलो मटन है जो मैंने पानी में भिगोया हुआ है ताकि इसमें बर्फ़ यानी जमा हुआ गोश्त नहीं आपने लेना, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बाकी सबसे अहम है ये मसाला जात जिसकी हम पोटली बनाकर यखनी बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है हमारे पास बादियान का फूल, ये है सूखा धनिया, ये है सौंफ, ये है तेज़पात और ये हैं 8-10 लौंगे, 3 छोटी इलायचियाँ, 10-20 काली मिर्चें, जीरा, दालचीनी, ये है अदरक, प्याज और लहसुन। ये सारे मसाले एक पोटली में बांधकर हम पहले गोश्त को प्रेशर कुकर में गला लेंगे। आपने खुले ये मसाले नहीं डालने पानी में क्योंकि बाद में स्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बाजार में भी स्टेनर मिलते हैं, आप वो भी ले सकती हैं जो पोटली बनाने के लिए मिलते हैं। हमने तो अपनी अम्मा से मलमल के कपड़े में बांध कर बनाना सीखा है तो मुझे वही पसंद है। मैं इन सब मसालों को एक पोटली में बांध कर फिर पानी में डालकर इस गोश्त को उबलने रख दूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी। ठीक है, ये मैंने लॉन के कपड़े पे, मेरा नया कपड़ा है, धोकर रखा हुआ है। इसमें मैंने ये सारी अदरक, लहसुन, प्याज और सारे गरम मसाले डाल दिए। अब मैंने अच्छी तरह बांध दूंगी ताकि ये खुले नहीं। फिर हम, क्योंकि हमारे पास 1 किलो गोश्त है तो इसमें मैं 4 गिलास पानी डालकर इसकी यखनी बनाऊंगी। जब वो 3 गिलास रह जाएगा तो फिर हम स्टेन कर लेंगे और निकाल लेंगे, बोटियाँ अलग निकाल लेंगे और उन्हें फ्राई करेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका गोश्त गल जाए, गोश्त गला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि गोश्त किस किस्म का है। गोश्त अच्छी तरह गला हो फिर ही मज़ा आता है। ये देखें, ये 4 गिलास पानी में डालूंगी, या आप 1 लीटर भी डाल सकती हैं। ये वाले 4 गिलास मैं इसमें 1 किलो गोश्त है जिसमें मैंने पोटली रख दी है और अब ये मैं इसमें प्रेशर कुकर में चढ़ाने लगी हूँ और ये मैं 4 गिलास पानी इसमें डालूंगी और इसको पकने रख दूंगी। और मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। ये 5 गिलास मैंने पानी डाला है। पोटली बनाने का फायदा ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है, हमें वो स्टेन करने में टाइम लगता है, फिर बर्तन भी इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो पोटली हम आराम से निकाल लेंगे। अब मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद करके, मैंने मीडियम टू लो, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना क्योंकि हमें इन सारे मसालों का अरोमा चाहिए, इनका टेस्ट चाहिए, इनकी खुशबू चाहिए, इसलिए हम मध्यम आंच पर इसे पकाएंगे। ठीक है, और जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और अपनी बोटियों को भून कर आम तरीके से जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे बना लेंगे। असल इसका टेस्ट इसी पोटली में बंधे मसालों की वजह से है और जो धीमी आंच पर हम इसे बनाएंगे उससे है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं पोटली वाला पुलाव। ठीक है, चाहे बीफ का हो, चाहे मटन का हो, चाहे चिकन का हो, जब भी आपने यखनी पुलाव बनाना है तो यखनी इसी तरह बनती है। हमें ऐसे ही आती है, हमारी अम्मा ने ऐसे ही सिखाई है और मैं अब आपको भी सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे, आपको जायका बहुत फर्क महसूस होगा। ठीक है, ये देखें, हमने बस इतनी सी आंच रखनी है, ना ही ज्यादा हो और ना ही कम हो। अब मैं चली मगरिब की नमाज पढ़ने, इसे मैं नमाज पढ़ूंगी, इतने इंशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका होगा। ये हमारे ईद के दिन की दूसरी डिश है। पहले दिन हम कलेजी बनाते हैं और नमकीन गोश्त बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन हम बिरयानी या पुलाव बनाते हैं। आज मेरी बेटी ने फरमाइश की थी बिरयानी की जाए पुलाव की, तो फिर मैं उसके लिए बना रही हूँ यखनी पुलाव। वहाँ हमारी यखनी तैयार हो रही है, यहाँ मैंने अपने पुलाव की बाकी तैयारी कर ली है। ये एक बड़े साइज की प्याज है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। ये मेरे पास 1 कप दही है। ये मेरे पास 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक है। 1 बड़ा चम्मच मेरे पास पिसा हुआ लहसुन है। ये 4 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने काट लिया है और ये मेरे पास धनिया है जिन्हें मैंने ठंडी समेत काट लिया है। आपने पत्तियां नहीं डालनी, ज्यादा डंडियां डालनी है। और ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है और ये है मेरे पास सूखा धनिया। अब इस पुलाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमने कोई कलरफुल चीज नहीं डालनी, ना हमने इसमें रेड टमाटर डालने, ना हमने हल्दी डालनी है और ना ही हमने इसमें लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि जो यखनी पुलाव होता है ना वो व्हाइट होता है। ठीक है, तो उसमें टमाटर और रेड चिल्ली बिल्कुल नहीं जाती। ठीक है, हम उसकी जगह रेड चिल्ली की जगह ग्रीन चिल्लीज डालते हैं और ब्लैक पेपर डालते हैं। ठीक है, और मसालों में सिर्फ धनिया जाएगा। अब मेरा यहाँ पर ये यखनी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। मैं अभी इसे ओपन करती हूँ, फिर हम इस देखते हैं बोटियां गल गई हैं तो फिर हम उसमें से पोटली निकाल देंगे और इस यखनी को अलहदा कर लेंगे। दूसरी तरफ मैं इस पैन में कुकिंग ऑयल डाल के तो मैं अपनी प्याज हल्की सी ब्राउन करूंगी।
हल्की सी ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करनी। लेकिन इसमें ऑयल बहुत कम डालना है क्योंकि हमारे पास जो मटन है उसमें भी चिकनाई है और यखनी में भी घी होगा। ये मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल डाला है। ये गर्म हो जाए तो मैं इसमें प्याज डाल के उसको हल्का सा गुलाबी करूंगी। बस अपनी प्याज इतनी ही हल्की सी गुलाबी करनी है। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 5-6 लौंगे और 8-10 काली मिर्चें डाल दी हैं। ये देखिए हमारी यखनी उबल रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने 3-4 प्रेशर देने हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और यहाँ पर मेरी प्याज और साबुत गरम मसाला यानी जीरा, लौंगे और काली मिर्च, इनको की भुनाई हो चुकी है। इतना ही हमने इसे भूनना है। अब उसमें से यखनी में से हमने गोश्त निकालना है, पोटलियाँ अलहदा कर देनी है और बोटियाँ इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हमारी बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। आपने ये यखनी की पोटली इस तरह निकाल के यहाँ प्लेट में रख लेनी है। इसको हम बाद में निचोड़ते हैं। अब बोटियों को आपने छलने से निकाल के और जो मसाला प्याज हमने भूनी है उसमें डाल देते हैं। अगर हम पोटली नहीं बनाते तो फिर हमें बहुत ज़्यादा छानने का काम और वो साफ़ करने का बहुत मुश्किल हो जाता है। पोटली से बहुत आसानी से बस आपको बोटियाँ चाहिए, यखनी चाहिए, आप आराम से ये अब मैंने डाल दिए। मेरा काम बहुत आसान हो गया। और अगर मैंने पोटली ना बनाई होती, डायरेक्ट मसाले डाले होते तो फिर मैं घंटा पहले उसे छान रही होती। ये देखिए हमारी साफ सुथरी यखनी बिल्कुल तैयार है। ये अपने सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे डाल के साथ में इसमें सब्जी डाल देंगे। ये 1 चम्मच है सूखा धनिया, 1.5, इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा। अब हम यहाँ पर गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, दही, ये सब चीज़ों का अरोमा जो है ये इसमें चला जाए। आपने आंच जो है मीडियम टू हाई रखनी, कम नहीं रखनी। हमारा गोश्त गला हुआ है। यहाँ पर आप चावल, ये हमने क्योंकि यखनी में गोश्त के मुताबिक नमक डाल दिया था, अब हम चावलों के मुताबिक थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। 1.5 किलो चावल हैं तो मैं इसमें हाफ स्पून जो है ये मैं हाफ स्पून चावलों का ऐड कर दूँगी। ऐसा हमने इसकी भुनाई करेंगे। हमारी पोटली जो थी सारे गरम मसालों वाली, ये मैंने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया ताकि सारा अरक निकल जाए। अब इसमें जो मसाले हैं ना, हम उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, उनको हम प्लेट में निकाल के धूप में सुखा लेंगे। इसमें से अदरक, लहसुन और प्याज निकाल देंगे, बाकी जो गरम मसाला है उसको निकाल के सुखा लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा टेस्टफुल आपका एक मसाला तैयार हो जाता है। पेट के दर्द के लिए फक्की के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दाल वगैरह बनाएं या कोई भी शोरबे वाला सालन बनाएं तो उसमें आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मसाला घी छोड़ने लगा है और हमारे जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो बहुत प्यारा सा उनके सुनहरी रंग आ गया है। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें आपने रेड कलर की या येलो कलर की मिर्चें या हल्दी या टमाटर ऐसा कुछ नहीं डालना, लॉन्ग वाइट इसमें
होगी बेटा। सही आ गया। तो देखिए हमारा बहुत शानदार सा गोश्त गल चुका है। अभी हमने इनको बोटियों को हल्का सा हमने इनको भूनना है। तो जो हमारा पुलाव होता है लेकिन पुलाव के कलर नहीं होते। अब इसमें मैं अपनी ये यखनी डालूंगी और साथ ही मैं इसमें चावल डाल के देखूंगी कितना पानी और रिक्वायर्ड है। क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा हमें क्लीन नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल आपके पुराने तो गाइस ये थोड़ी सी ग्लिम्स है हमारे चावलों की। और इसकी जब जैसे मैंने कहा था पुराना तवा रखना है, तो हमने पुराना ही तवा रखना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं अभी हमने अपने चावलों को दम पे लगा दिया। हम इसे आधे घंटे के लिए कम से कम दम पे रखेंगे। आधे घंटे बाद आपसे मिलेंगे जब हमारे चावल एकदम रेडी टू सर्व होंगे। अल्लाह हाफिज। नए हो तो वो ज्यादा पानी लेते हैं, नए हो तो वो थोड़ा पानी लेते हैं। मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो नमक चेक कर ले। थोड़ा सा अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं चावल इसमें डाल रही हूँ। चावल डाल दिए। तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो मैं ये इसमें 1.5 गिलास पानी और डाल रही हूँ, गरम करके डालना। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तो चावलों में पानी कम पड़ चुका था। अब हमने इसके लिए 2 गिलास और पानी डाल दिया। आप 2 भी डाल सकते हैं, आप 1.5 भी डाल सकते हैं। ये इट्स डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी ऑफ योर राइस। देख सकते हैं इतनी इसकी बेहतरीन सी लुक आ चुकी है। मतलब कि मेरी फरमाइश से वो बना रही है, लेकिन गाइस ये मेहनत वाला काम है। मेरी मम्मा की भी हालत इतनी खराब हुई है, पूरा पसीना पसीना। मैं सिर्फ 2 मिनट खड़ी हुई हूँ, मेरी भी बहुत अच्छी हालत पसीना पसीना हो चुकी है। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है, तो अपनी मम्मा को जरूर देख सकते हैं इतनी बेहतरीन सी लुक आ चुकी है। जो अंदर पानी था वो भी बनने लगा है। अब हम इसमें दम लगा देंगे। दम के लिए ना आप चूज करें पुराना तवा, नया तवा आप लोग ने नहीं इस्तेमाल करना। उसकी कुछ चीजें वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक बार बताती, चलो आप एक पुराना तवा इस्तेमाल करना। ये देखिए हमारा भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी हो तो हमने इसको दम पे रख देना। ये देखिए बिल्कुल वाइट से चावल है हमारे, इनमें कलर नहीं हमने करना।